रुड़की में बीजेपी महिला महासम्मेलन को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड चुनाव प्रभारी ने जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर किया रवाना। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे झबरेड़ा। सीएम धामी कृषि मेला कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम धामी ने 34 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे विकास नगर। सीएम धामी ने जनता को किया संबोधित। सीएम धामी ने 259 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। और बाजपुर में 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन अभियान की शुरुआत। सरकारी विद्यालयों में स्कूली बच्चों को लगाई जा रही वैक्सीन। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सूचना विभाग के उपनिदेशक नितिन उपाध्याय ने सोशल मीडिया का लोक प्रशासन पर प्रभाव विषय पर आधारित शोध कार्य के प्रति सोमवार को सचिवालय में सचिव सूचना डॉक्टर पंकज कुमार पांडे और महानिदेशक सूचना श्री रणवीर सिंह चौहान के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया है। सचिव सूचना डॉक्टर पंकज पांडे ने श्री उपाध्याय को बधाई देते हुए कहा कि शोध कार्य में सोशल मीडिया और लोक प्रशासन से संबंधित जो निष्कर्ष आए हैं उनको शासन को भी प्रेषित किया जाए। डॉक्टर पांडे ने कहा कि सोशल मीडिया का विगत एक दशक में समाज के प्रत्येक क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा है और लोक प्रशासन भी इससे अछूता नहीं रहा है। आज सरकार के कई विभागों को जनता तक अपना कार्य पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। डॉक्टर पांडे ने कहा कि सोशल मीडिया को सरकारी तंत्र में प्रभावशाली तरीके से प्रयोग किया जाना आज के समय की मांग है। आगे बढ़ते हैं, बात रुड़की की करते हैं, जहां नेहरू स्टेडियम से बीजेपी महिला महासम्मेलन को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। इसे केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और विधायक प्रदीप बत्रा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रुड़की में विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पर बीजेपी महिला महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इसे लेकर नेहरू स्टेडियम से महिलाओं ने जागरूकता बाइक रैली निकाली। रैली का नेतृत्व विधायक प्रदीप बत्रा की पत्नी और समाज सेविका मनीषा बत्रा, साथ ही वरिष्ठ बीजेपी नेत्री पूजा नंदा ने की। इस मौके पर मनीषा बत्रा ने कहा कि महिला महासम्मेलन को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और आज की इस रैली के माध्यम से महिलाओं ने अपनी एकता का प्रदर्शन किया है। आज की रैली को देखकर मुझे यहाँ महिलाओं में बहुत ही उत्साह दिख रहा है। ऐसा लग रहा है मतलब ये महिलाएं नहीं, कोई एंजल्स लग रही है मेरे को कि इनके किसी ने पंख लगा दिए और आज सब उड़ान भरने को ऊंची तैयार बैठी हैं। तो इन सबको गुड विशेस देना चाहूँगी। और इस रैली का मेन मकसद ये है कि महिला शक्ति अपनी एक एकता दिखा रही है कि हम सब एक साथ चलें। ये जो आज हम रैली निकाल रहे हैं ये एक जागरूकता रैली है, जो कि कल हमारा कार्यक्रम महिला महासम्मेलन बहुत ही भव्य होने जा रहा है और ये प्रातः 11 बजे से लेकर 2 बजे तक रहेगा आदरणीय विधायक प्रदीप बत्रा जी के कार्यालय में। और सभी महिलाएं एक हैं, सबके अंदर आप देख लें कितना उत्साह भरा हुआ है। और इसी संबंध में हम एक स्कूटी रैली निकाल रहे हैं ताकि सभी और महिलाएं हमारे साथ इसमें आ सके और जुड़ सके, क्योंकि सभी का साथ होना जरूरी है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जानते हैं कि जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वो देश अपने आप सर्वोपरि होता है। तो यहाँ नारियों का सम्मान किया जा रहा है। हर तरह की नारी यहाँ पर है, चाहे वो कोई भी काम करती हो कल उनका सम्मान किया जाएगा, चाहे वो चिकित्सा के फील्ड से हो, चाहे वो शिक्षा के फील्ड से हो। तो ऐसे हमारी नारियों का सम्मान बनता है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी झबरेड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम धामी कृषि मेला कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। वहीं सीएम धामी ने 34 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इसकी लागत 51 करोड़ 34,59,000 की है। वहीं सीएम धामी ने झबरेड़ा विधानसभा में कई घोषणाएं भी की हैं, जिसमें ग्राम पनियाला में मिनी स्टेडियम, झबरेड़ा में मिनी फायर स्टेशन, पुहाना झबरेड़ा गुरुकुल मार्ग का नाम अंबेडकर किया जाएगा। साथ ही मंगलौर देवबंद का नाम चौधरी चरण सिंह रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ सीएम धामी ने कहा कि झबरेड़ा सहारनपुर मार्ग का नाम राजा विजय के नाम पर किया जाएगा। वहीं इकबालपुर
आसिफ नगर मार्ग का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से रखने की घोषणा सीएम धामी ने की है। साथ ही साथ सीएम ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर राज्य में सरकार बनाएगी। यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से आज हम लोगों ने बहुत सारी योजनाओं का, सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है और भविष्य के लिए बहुत सारी घोषणाएं भी की है। यहाँ पर ज़रूरतमंद के सड़कों की, हमारे स्टेडियम्स की और गलियों की, नालियों की, जैसी ज़रूरत है जहाँ पर पार्किंग की, साथ में लाइब्रेरी की, सभी जो भी घोषणाएं हमने की है। प्रेस क्लब की, आप सब लोगों के लिए प्रेस क्लब की भी घोषणा की है। जल्दी ही इसके सबके शासनादेश निकलेंगे और ये मुद्राएं धरातल पर उतरेंगी। जो हमारे महापुरुष हैं और जिनके नाम पर जो है, चूँकि उनका स्मरण हमेशा होता रहना चाहिए, हमारी भावी पीढ़ी को भी हमेशा वो स्मरण में रहें, इसलिए हमने उनको नामकरण को अलग। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी विकास नगर पहुंचे, जहां लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने जनता को संबोधित किया और साथ ही सीएम धामी ने 259 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री, विधायक, भाजपा के प्रदेश महामंत्री, ब्लॉक प्रमुख और कार्यकर्ता हजारों की संख्या में जनता दर्शक के रूप में मौजूद रही। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सरकार के कार्यकाल के 5 महीनों में 500 से ज्यादा जनहित विकास कार्यों के निर्णय लिए गए हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जो छात्र छात्राएं परीक्षा शुल्क नहीं दे पाए थे, उन सभी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में निःशुल्क फॉर्म फीस होगी। आंगनबाड़ी बहनों सहित सभी का मानदेय बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि सरकार आपके हर दुख सुख में खड़ी रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से मोबाइल टैबलेट उपलब्ध कराए हैं। विकास की रणनीति पे भरोसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यापक चिंतन को समझते हुए ये जरूर कह सकता हूं कि हम अपने क्षेत्र के हर बेरोजगार को स्वरोजगार जरूर दे सकते हैं, उसके खाली हाथों को काम दे सकते हैं। ये मेरा लक्ष्य है। उत्तराखंड के हर घर का नौजवान अपने प्राणों को संकट में डालकर मां भारती की रक्षा करने का काम करता है। अभी हाल ही में सेना के सबसे बड़े अधिकारी जनरल बिपिन रावत जी का दुर्घटना में मृत्यु हुआ। वो सेना में नौकरी में थे, लंबा समय सेना में बिताया और सेना में रहते हुए व्यक्ति का आम जनता के साथ संबंध नहीं आता है। व्यक्ति या तो सेना में काम करता है या बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी करता है, लेकिन समाज में काम करने का अवसर सेना के अफसर को नहीं रहता। लेकिन बिपिन रावत जी का जिस दिन दुर्घटना में मृत्यु हुई, उस दिन भारतवर्ष की धरती पर शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें उनकी मृत्यु पर शोक नहीं मनाया गया है। कोरोना को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के बाजपुर में 15 साल से 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन अभियान की शुरुआत की गई है। वैक्सीनेशन का शुभारंभ सीएमएस पंकज माथुर और बीजेपी नेता गौरव शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर ने कहा कि बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर वैक्सीन लगाने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान स्कूली बच्चों को वैक्सीन लगाने का कार्य किया जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने के कार्य का शुभारंभ किया गया है और इसी क्रम में बाजपुर ब्लॉक के सरकारी विद्यालयों में स्कूली बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक हफ्ते पहले कहा कि 15 से 18 साल के जो बच्चे हमारे हाई स्कूल इंटर वाले हैं, उनको कोवैक्सीन की डोज हम लगा रहे हैं। तो आज फर्स्ट डोज है, तो जिनके 15 साल पूरे हो गए, 18 साल एक दिन पहले तक हम कोवैक्सीन की डोज लगा रहे हैं। तो हमारे बाजपुर में करीब 7067 बच्चे शासकीय, अशासकीय और प्राइवेट स्कूलों में हैं। तो हमने इसको कुछ दिनों में डिवाइड किया है। जैसे आज हम 5-6 स्कूल कर रहे हैं, कल 5 स्कूल हैं, कल 4 स्कूल हैं। इस तरह से हम लोग इसको टाइम टेबल के हिसाब से उसको पूरा करेंगे। बता दूं कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं या चाय की दुकान पे काम कर रहे हैं, उनको भी हम लोग चिन्हित करके उनको भी टीकाकरण करेंगे। तो बच्चों से वैक्सीनेशन का हमारा दावा है।
इधर उत्तरकाशी जनपद के प्रवेश द्वार और यमुनेत्री विधानसभा के बीजेपी मंडल चिन्याली सौर की 5 और 6 जनवरी को होने वाली विजय संकल्प यात्रा की तैयारियों के संबंध में बैठक की गई है। ये बैठक मंडल अध्यक्ष विजय बडोनी की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में यात्रा की तैयारियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और साथ ही साथ विजय संकल्प यात्रा के आयोजन को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। बैठक में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और आम जनमानस की उपस्थिति के निमंत्रण देने के लिए भी विचार विमर्श किए गए। इस अवसर पर राज्य मंत्री और पूर्व जिला अध्यक्ष और बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरोवर नगरी नैनीताल में स्नो भूये वार्ड सभासद पुष्कर बोरा और सामाजिक कार्यकर्ता खुशहाल सिंह रावत के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने अक्टूबर महीने में हुई जल प्रलय आपदा के कारण आलमा कॉटेज बिरला मार्ग पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर क्षेत्र में रोड नहीं बनाई गई तो इस बार के विधानसभा चुनाव में वोट नहीं देंगे। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग को बनाने के लिए अभी अपने घर से इस लड़ाई को सड़क पर उतारना होगा। अगर शासन प्रशासन की तरफ से सड़क निर्माण कार्य जल्दी नहीं किया गया तो आमरण अनशन से लेकर किसी भी आंदोलन करने के लिए वो तैयार रहेंगे। साहब हमारे सामने खड़े हैं। मेंबर साहब ने इस बात को बोर्ड की मीटिंग में भी उठाया था। बोर्ड की 4 तारीख की बोर्ड की मीटिंग थी तुम्हारी, 4 तारीख की बोर्ड की मीटिंग में भी उनको उठाया था। उसमें भी उन्होंने कहा था इसका प्रस्ताव भेजा है। तो आज तक 4 दिसंबर की बात हो चुकी है। ये 4 दिसंबर से आज 4 जनवरी आने को है, आज 2 जनवरी हो चुकी है। मतलब ये समझिए कि 1 साल बीत को चले गया। पिछले साल से अभी तक इस सड़क का कोई सुनने वाला नहीं है। सड़क विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद कांग्रेस और बीजेपी चुनाव जीतने के लिए लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाती दिखाई दे रही है और यही कारण है कि कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी विशाल रैली और जनसभा कर जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बाजपुर में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा बाजपुर पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत किया। प्रदेश भर में बीजेपी की तरफ से विजय संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। विजय संकल्प यात्रा के दौरान बीजेपी के सांसद अजय भट्ट समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए अजय भट्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास कार्यों को गति देने का काम किया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश उन्नति की ओर अग्रसर है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में घोटालों पर पूरी तरह से रोक लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद 3 जनवरी से हरिद्वार में 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खगेंद्र सिंह सहित उप जिला अधिकारी पूरन राणा के साथ स्कूलों में वैक्सीनेशन केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं जिला अधिकारी ने कहा कि शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर छात्रों ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है कि जो गवर्नमेंट ने जो ये इनिशिएटिव लिया है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि बार बार नई नई स्टेजेस आ रही हैं कोरोना की, जैसे अभी ओमिक्रॉन आ रहा है। तो बच्चे इससे बचे रहें और वो सेफ़ रहें। तो मेरे हिसाब से ये बहुत सही इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया है। और जो स्कूल्स अपने हिसाब से अपने बच्चों को लगवा रहे हैं स्कूल कैंपस के अंदर, वो भी बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव मुझे लग रहा है कि इन्होंने लिया है। मैं कहूँगी कि इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें पता भी नहीं चलता। बस ये है कि आप अगर चाहते हैं कि आप सेफ़ रहें ओमिक्रॉन से या जो भी आने वाली कोरोना की स्टेजेस हैं, तो बस आप वैक्सीन लेते रहें और बस सेफ़ रखें अपने आप को। तो वैक्सीन ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। मेरे पेरेंट्स इधर विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसी कड़ी में लालकुआं में आगामी विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी दल के दावेदारों ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इन्हीं सबके बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष पवन चौहान के हजारों समर्थकों ने नगर में विशाल जुलूस निकालकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। साथ ही समर्थकों ने पार्टी आलाकमान को एहसास दिलाया कि अगर पवन चौहान को टिकट नहीं दिया गया तो इसके परिणाम घातक होंगे। इस दौरान पवन
चौहान ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी हाईकमान को संदेश दिया कि इस बार उन्हें नजरअंदाज किया गया तो परिणाम ठीक नहीं होंगे। हजारों की संख्या में रैली में शामिल लोगों ने पवन चौहान के नारे लगाए। साथ ही लाल कुआं से तीसरी बार भाजपा से पवन चौहान ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। वहीं आचार संहिता लागू होने में कुछ ही समय बाकी है। अब ऐसे में लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। भारतीय जनता पार्टी निर्णय बहुत देख कर लेती है और इस बार मैंने पहले भी निवेदन किया था कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलेगा, मेरे को इस बार निराश नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आज जनता का उत्साह देखते बनता था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमारे युवा साथियों के द्वारा बुलाए गए इतना समर्थन बिंदु खत्ता लालकुआं से था। अगर चोरगलिया, गोलापार, बेरवली रोड भी मिल जाए तो क्या होगा, सड़कों पर सैलाब आ जाएगा। अब आज थोड़ी तैयारी, बच्चे हमारे युवा साथी कह रहे थे कि ये 2-3 घंटे की हमारी तैयारी थी और 2-3 घंटों की तैयारी में आज 1500 व्यक्ति, मजा। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसी कड़ी में मसूरी में कांग्रेस नेता सुशांत बोरा और जोत सिंह गुनसोला के ने क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क किया है। इस दौरान कांग्रेस नेता ने स्थानीय लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस की नीति रीति से भी लोगों को अवगत कराया। वहीं इस बीच कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार के 2022 के विधानसभा चुनावों में उत्तराखंड में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आज कांग्रेस परिवार की ओर से पूरे मसूरी शहर में और मसूरी विधानसभा क्षेत्र में नव वर्ष की शुभकामनाएं सब लोगों से रूबरू होकर देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ हमारे पूर्व चेयरमैन साहब हैं, मल साहब, सुशांत बोरा हैं और कांग्रेस के नगर अध्यक्ष आदरणीय अग्रवाल साहब हैं, सिटी बोर्ड के तमाम मेंबर साहिबान हैं, नौजवान दोस्त हैं, शहर के सारे गणमान्य व्यक्ति हैं और इन सब की ओर से सारे शहर को नए साल की हार्दिक बधाई और दिल की गहराइयों से आप सबके शुभकामनाएं देते हैं। सबको पता है कि हम मेन जो मसूरी शहर है, मैं समझता हूँ कि टूरिज़्म के उसमें चलता है और पिछले हम 2 साल देखें कि किस तरह वो टूरिज़्म हमारा खराब हो रहा है। तो ये साल एक नई खुशियाँ लेकर सबके उसमें आए, इसी मनोकामना से सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन वेरिएंट से बच्चों के बचाव को लेकर भारत सरकार ने पूरे देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाए जाने की महाअभियान की शुरुआत कर दी है। मसूरी में भी कोरोना टीकाकरण के अभियान को लेकर 5 बूथ बनाए गए, जिसमें हर बूथ में 100 बच्चों को रोजाना टीका लगाया जाएगा। इसी कड़ी में मसूरी के वाइनबर्ग एलेन स्कूल में बच्चों को टीका लगाने के अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर मसूरी बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश भर के 18 से ऊपर के लोगों को निःशुल्क टीकाकरण कराया गया था, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ। वहीं एक बार फिर देश में ओमिक्रॉन और कोरोना संक्रमण ने फिर दस्तक दे दी है। ऐसे में बच्चों को टीका लगाया जाना अति आवश्यक है। इसे लेकर आज पूरे देश भर में इस अभियान की शुरुआत की गई है। खुशी हो रही है कि वैक्सीनेशन फाइनली हो रहा है 15 to 18 के लिए। पहले थोड़ा सा डर रहता था क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह सब कुछ हो रहे थे और वैक्सीनेटेड नहीं थे हम लोग, सिर्फ मास्क का हेल्प थी। लेकिन वेरी ग्रेटफुल राइट नाउ, वेरी थैंकफुल। बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर को, मोदी सर को, हमारे चीफ मिनिस्टर को कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव हो रहा है, हम फाइनली वैक्सीनेट हो पाएंगे। सबसे पहले तो हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इससे पहले भी, चाहे फ्रंटलाइन वर्कर्स रहे हों, चाहे सीनियर सिटीजन्स रहे हों, उसके बाद जो है 18 से जो है 44 के जो एज ग्रुप रहा उसके लिए रहा। आज जो है जो हमारे बच्चे हैं 15 से 18 वाले, उनके लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है और इसी के तहत हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं, राज्य सरकार का धन्यवाद करते हैं, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हर पल उनका जो है यहाँ पर निगरानी रहती है। उनका ये प्रयास रहता है कि यहाँ पर जो भी स्लॉट हैं ज़्यादा मिलें और यहाँ पर सेंटर खुलें। इसी ने आज जो है यहाँ पर मसूरी में जो है 4 सेंटर हैं, जहाँ पर भी जो स्कूलों में तो यहाँ पर जो टीम है वो कर ही रही है, लेकिन जो स्कूलों के अलावा भी जो बच्चे हैं उनके लिए जो है सेंटर्स हैं, जैसे कि किताबगढ़ में लक्ष्मी नारायण मंदिर में है,
पिक्च वाले पे तिलक लाइब्रेरी पे है, लंडौर में सनातन स्कूल में है और सिविल हॉस्पिटल में, और आज यहाँ एलन स्कूल में भी आकर स्वास्थ्य टीम ने यहाँ पर जो है 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन करने का काम किया। जनपद पौड़ी गढ़वाल में नए साल के शुभारंभ में होने पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सांस्कृतिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समिति कॉफ्लेंस्यू की तरफ से पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी शामिल हुई। साथ ही विशिष्ट अतिथि सुप्रसिद्ध कवित्री और कांग्रेस की पौड़ी विधानसभा सीट से टिकट की दावेदार डॉक्टर रितु सिंह भी मौजूद रहीं। समारोह में भारी संख्या में ग्रामीण महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों के साथ पूर्व सैनिकों ने भी प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में महिला मंगल दलों की तरफ से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। साथ ही कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। आज जो है ये कपोलसू में जो है जागखाली में बोलते हैं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के जो लोग हैं उनके द्वारा जो है सांस्कृतिक समारोह रखा गया है। और इस समारोह में जो यहाँ की प्रतिभाएं हैं, जो लोकल बोल सकते हैं हम लोग, क्षेत्रीय प्रतिभाएं हैं, महिला मंगल दल वगैरह, इन सब का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ पर सजाया हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि संस्कृति हमारी धरोहर है जिसको हमको बचा के रखना है। और उत्तराखंड में जब इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो निश्चित रूप से हमारी संस्कृति को एक नया आयाम मिलेगा। और हम लोग जो है, जो पूर्व में हम लोग एक तरफ से विस्मृति हो रही थी पूरे प्रदेश में कि जो है हम धीरे धीरे जो है हमारी संस्कृति के जो ये छोटे मोटे आयोजन थे ये विलुप्त होते जा रहे थे। तो अब जो ये लोग सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, इन लोगों ने जिस तरह का ये आयोजन किया है निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। मैं हृदय की गहराइयों से इनको बधाई देना चाहता हूँ और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया। रामनगर में नगरपालिका के पूर्व सभासद अश्वनी सिद्धार्थ ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान पूर्व सभासद ने शिक्षा विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व सभासद अश्वनी सिद्धार्थ ने कहा कि शिक्षा विभाग की तरफ से मृतक आश्रितों के पात्र लोगों को नौकरी दिए जाने के नाम पर बेवजह परेशान किया जा रहा है। उनका आरोप है कि विभाग की तरफ से SC, ST और OBC लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मृतक आश्रितों के परिजनों का कहना है कि शिक्षा विभाग में नौकरी करने वाले परिजनों की मृत्यु के 5 साल बाद आश्रितों के परिजनों ने आवेदन किया लेकिन नौकरी नहीं दी। साथ ही पूर्व सभासद ने मांग करते हुए कहा कि अगर विभाग ने उनकी मांग को नहीं माना तो शीघ्र ही न्यायालय में जाएंगे। 174 के तहत देते हुए नियुक्ति प्रदान की जाएगी। ये भी उसी जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश के थे। लेकिन मामला ये है कि उत्तर प्रदेश जब था और उत्तराखंड अब बना है 2000 में, तो इस बीच में जो मृतक आश्रित के केस थे हमारे शिक्षा विभाग में, उनमें से तमाम लोगों को जो हमारे SC, ST, OBC समाज से हैं उन लोगों को मृतक आश्रित का लाभ नहीं दिया गया है। और उसमें नियमों में ये बताते हुए रोका गया कि 5 साल के बाद इन्होंने आवेदन किया है, नियम 5 साल के भीतर आवेदन करने का। लेकिन वहीं 15 वर्ष से लेकर 28 वर्ष की डेथ केस में भी सामान्य जाति के व्यक्ति को मृतक आश्रित का लाभ दिया गया है। इसलिए हमारी इस पर आपत्ति है और हम इस बात को समझ रहे हैं कि खासतौर पर अनुसूचित जाति जनजाति OBC समाज को टारगेट किया जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी खटीमा पहुंची, जहां गीता धामी ने राणा प्रताप विद्यालय में आयोजित 5 दिवसीय कार्यशाला में शामिल वो हुई हैं। गीता धामी का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गीता धामी ने 5 दिवसीय कार्यशाला में बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और इन्हीं बच्चों में से कोई देशभक्त बनेगा और कोई जिलाधिकारी तो कोई पुलिस में जाएगा। साथ ही गीता धामी ने कहा कि इस प्रकार बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, चाहे वो खेलों का क्षेत्र हो या शासन हो। बच्चे अपना और अपने देश का नाम रोशन कर सकेंगे। राणा प्रताप इंटर कॉलेज विद्यालय में आपकी जो है आज वर्कशॉप लगाई गई थी और जिसमें हमारे विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ इन बच्चों को सीखने के लिए मिली हैं। विभिन्न विद्यालयों के हमारे छात्र छात्रा हैं, साथ में हमारे शिक्षकगण यहाँ पे मौजूद रहे और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से उनके प्रयासों से और हमारे ONGC के माध्यम से हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव और स्वच्छता ही सेवा के मिशन को जो है पूरा करते हुए आज बच्चों में स्कूल बैग वितरण किए गए, जिसमें बच्चों को वाटर बॉटल, साथ में ज्योमेट्री बॉक्स और बुक्स भी दी गई हैं और बच्चे बहुत खुश हैं और जो है सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
वन्यजीव प्रेमियों, पर्यावरण प्रेमियों और टूरिज्म व्यवसायियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल रामनगर के पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत फाटो इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन कर दिया गया है। स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने नए जोन का शुभारंभ किया। यहां घूमने आने वाले पर्यटक यहां की जैव विविधता और वन्य जीवों को देख सकते हैं। इसके अलावा रात में रहने के लिए ट्री हाउस का भी आनंद उठा सकते हैं। डीएफओ बलवंत सिंह शाही ने इको टूरिज्म जोन के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि फाटो इको टूरिज्म जोन जैव विविधता के लिहाज से अद्भुत है, जिसमें अनेक प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु मौजूद हैं। यहां आने वाले पर्यटक इसे देख सकेंगे। साथ ही नया कॉन्सेप्ट पर्यटकों के लिए बनाया गया है। पर्यटक ट्री हाउस में विश्राम की सुविधा भी उठा सकते हैं। माननीय विधायक श्री रामनगर इसका विधिवत फाटो इको टूरिज्म जोन 2 जनवरी 2022 को इसकी ओपनिंग की गई है। माननीय विधायक श्री रामनगर इसका विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं। फाटो इको टूरिज्म जोन जैव विविधता की दृष्टि से अपने आप में अनूठा है। इसमें अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसका दीदार जो है यहाँ आने वाले पर्यटक कर सकेंगे। और यहाँ पर एक ट्री हाउस का नया कॉन्सेप्ट बनाया गया है, जो फाटो रेस्ट हाउस के पास ट्री हाउस बनाया गया है। इसकी भी शीघ्र ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी ताकि पर्यटक इसमें नाइट स्टे का लुत्फ उठा पाएंगे। ऋषिकेश में नगर निगम के महापौर ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान नगर निगम के महापौर ने 3 साल की उपलब्धियों को गिनाया। इसी कड़ी में शहर में सफाई व्यवस्था को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने स्वीपिंग मशीन खरीदी है, जो नए साल के मौके पर ही बाजार की सड़कों पर साफ सफाई की व्यवस्था करने के लिए निकाली गई है। वहीं नगर निगम के महापौर अनीता ममगाई ने हरी झंडी दिखाकर स्वीपिंग मशीन को रवाना किया। स्वीपिंग मशीन एक खास टेक्नोलॉजी मशीन है, जिसमें वैक्यूम, झाड़ू पर पोछे जैसे अत्याधुनिक तरीके से खुद ही सड़कों पर की सफाई हो जाती है, जिससे कम समय और कर्मचारी के बिना भी बेहतर सफाई होती है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए महापौर ने बताया कि डंपिंग ग्राउंड से लगभग 43% कचरा का लिगेसी टेक्नोलॉजी से निस्तारण कर दिया गया है। साथ ही नगर निगम महापौर ने दावा किया कि आगामी 2 महीने में शेष कचरे का भी निस्तारण कर डंपिंग ग्राउंड को खाली कर दिया जाएगा। मैं इसमें बड़े हर्ष के साथ में आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं के साथ में इसको साझा करना चाहूँगी कि जो हमारे शहर की बहुत बड़ी समस्या 25-30 सालों से बनी हुई, जो असंभव सा लगने वाला काम, ये ट्रेचिंग ग्राउंड आप देख रहे होंगे कि आज ट्रेचिंग ग्राउंड पे प्रेस वार्ता करने का हमारा मकसद ही यही था कि जो कि एक सपना सा लोगों को लगता था। जो हमारा यहाँ पर नेशनल हाईवे है और वहीं तक बाहर कूड़े का पहाड़ लगा रहता था, यहाँ पे बाहर लोग खड़े भी नहीं हो पाते थे। लोगों को लगता था कि ये एक कई सुनी बातें हो गई, कोई इसको हटा नहीं सकता है, इसमें कोई संभव ही नहीं है कि इतने बड़े कूड़े के पहाड़ का निस्तारण कैसे हो सकता है। मैं बड़े हर्ष के साथ में आप सभी से कहना चाहूँगी कि जो शहर की समस्या थी, उस समस्या को, जो महत्वपूर्ण बड़ी नासुर बनी हुई थी जो समस्या, उसको हमने अपने घोषणा पत्र बिंदु नंबर 1 में रखा। और घोषणा पत्र के बिंदु नंबर 1 में हमने सभी को ये पूरे घोषणा पत्र को छाप के 18 बिंदुओं को प्रत्येक घरों में, प्रत्येक परिवार में सभी को ये घोषणा पत्र बंटवाया कि इसमें आप देख लें कि हम इस काम को कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।